ये है शीट आपके सामने और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया था डिस्कस और बाकी चीजों को बोला था आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जरा 8। अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन कैसे होता है जरा जाने इसको। बड़ा आसान है। पहले तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हैं वो 90% हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए हो रहे हैं 90% या नहीं हो रहे हैं बताइए। somebody प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या ये शेयर 90% है इशू का। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को। nobody is able to। सर आ रही है, 90% है। हाँ ठीक है। इसका बाइफर्केशन है 2 और 3, 5 और 3, 8। और आपका कितना है 10। आपका कितना है 10। और यहाँ क्या लिखा है अमाउंट पेबल है। तो बताइए मुझे जरा बाइफर्केशन क्या होना चाहिए इसका फटाफट से। व्हाट शुड बी द बाइफर्केशन। बोलो। बाइफर्केशन बताइए कोई फटाफट से मुझे क्या होना चाहिए इसका। व्हाट शुड बी द बाइफर्केशन। जल्दी से। पेबल का मतलब क्या होता है इंक्लूडिंग प्रीमियम या एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कोई बताए मुझे। पेबल मीन्स व्हाट। विद प्रीमियम। विद प्रीमियम ठीक है जी। चलिए देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन कितना बोली, अलॉटमेंट कितना बोला, फर्स्ट कॉल कितना बोला, फाइनल कॉल कितना बोला, 10+1 बोला। बताइए मुझे एप्लीकेशन कितने की है क्वेश्चन के अंदर दिखाइए जल्दी से। तो बताएं। सर 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। 2 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। ओके। 2 ऑन एप्लीकेशन है ठीक है जी। अलॉटमेंट पे कितना बोले। 3। 3। 3 मतलब पेबल है ना ये तो 2+1 होगा। फर्स्ट कॉल पे कितना होगा बताइए। 3। 3। और फाइनल कॉल पे कितना होगा बैलेंस बैलेंस बताइए कितना। 2। 2। अच्छा हो गया 2 खत्म बाइफर्केशन हो गया हमारा। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपको एप्लीकेशन कितनी मिली 18,000 की मिली। नॉट अ प्रॉब्लम। 18,000 से हम काम कर लेंगे। कर लेते हैं 18,000 से काम चलो करते हैं। करें। तो एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की फाइनल कॉल की एंट्री हम लोग लेके चलते हैं तो चलिए। फोर्थ एंट्री देखिए आपके सामने क्या होने वाली है फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री बनेगी क्या आपकी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और वो कितने शेयर से बनेगी अब 18,000। 18 इंटू कितना बनेगा 2। 36,000 हो गया। क्या हो गया ये। दिस इज योर अंडर सब्सक्रिप्शन काम खत्म। इतने आसान है बस इससे ज्यादा थोड़ी कुछ है। 36,000। क्या नरेशन लिखेंगे आप। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 से। क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस एडजस्टेड। नंबर 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट कितने का था भाई आपका 18,000 का था। इंटू कितना हो गया टी 54,000। टू लिखेंगे क्या इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी विद व्हाट 18,000 इंटू फेस वैल्यू 36,000 से। टू लिखेंगे क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दैट विल बी ऑफ 18,000 इंटू 1 से 18,000 से। क्या नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4 पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे आप बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से। पैसा कितना मिलेगा आपको 54,000 को डिफॉल्टर तो था ही नहीं यहाँ पर 54,000 से हो गया। नरेशन बनेगी क्या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट या अलॉटमेंट मनी रिसीव। डन। नंबर 5
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, दिस इज विद 18,000 इंटू 3 से 54,000, 54,000। क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी अगेन विद 54,000। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू रिसीव? 54,000। देयर इज नो डिफॉल्ट, अभी डिफॉल्ट वाले क्वेश्चन करे ही नहीं हमने। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, डन। नंबर 7 एंट्री बनी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, वो बना कितना? 18,000 इंटू 2 थे कितना बना? 36,000। क्या नरेशन बनेगी? फाइनल कॉल में तो 3 होगा ना? कैसे? ये मुझे जिसने आपने बताया मैंने वही लिखा, देखो 2 और 2 4 3। ये 2 किसने बोला था यार? देखो सारा कचरा कर दिया। अरे भाई फेस वैल्यू कंपेयर करो ना, फेस वैल्यू तो 10 होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए 10? इसका टोटल करेंगे तो क्या 10 आ रहा है? अरे यही तो मैंने पिछली क्लास में कंसेप्ट बताया था कॉल्ड अप पेड अप का। अगर ये शब्द होता कॉल्ड अप तो ये होता 2 3 5 3 8 और ये 2, तब ये ठीक होता। लेकिन इस क्वेश्चन में पेड अप लिखा हुआ है। पेड अप का मतलब है दिस इज इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो कितना बनेगा? 2 और 2 4 और 3 7, 7 और कितना बनेगा? 3 10, तो 3 बनेगा भाई, ये 3 बनना है इसने। करेक्ट कर लीजिए अपने फैक्ट को, जिसने बोला था मुझे ये 54,000 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये गलती एग्जाम में नहीं करना है। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, गॉट इट। नंबर 8, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, हाउ मच अमाउंट? 54,000, 54,000। व्हाट नरेशन विल यू राइट? क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, डन, क्वेश्चन खत्म। अरे यही था भाई, क्या था ये? अंडर सब्सक्रिप्शन। बताओ कोई बहुत बड़ी तकलीफ है इसमें? जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिले हैं उन्हीं के हिसाब से आप अपना काम कर। तो हियर गोज अनदर क्वेश्चन, यहाँ देखिए आपके सामने 18,000 वाला हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 20 रुपए का शेयर है, प्रीमियम 20% है, एंड अमाउंट कॉल्ड अप और 50,000 और 48,000। मुझे सिर्फ आप इसका बाइफर्केशन बताएंगे, क्वेश्चन ये अपने आप करना है आपने, ठीक है? इसको आपने अपने आप करना है, इसको मैं नहीं कराऊंगा। अब आप मुझे सिर्फ बताएंगे कि बाइफर्केशन क्या है, कि भाई एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना, फाइनल कॉल पे। एवरीबडी इज गोइंग टू राइट। जूम में ये ऑप्शन होता है, आप बाइफर्केशन लिख देंगे, जैसे 4 कॉमा 3 + 2 कॉमा 4 + 1 ऐसे करके लिखेंगे आप। जस्ट राइट इन दिस वे। जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। इस क्वेश्चन में बोला गया था 20 + 10% दो, और आपके पास एप्लीकेशन में कितना लिखा गया था वैल्यू? जरा देखिए आपके पास क्वेश्चन में, यहाँ एप्लीकेशन पर बोला गया था बंदे ने, इट सेज, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं एरिया 10 की, 4 एप्लीकेशन पर 6 अलॉटमेंट पर कॉल्ड अप शब्द लिखा गया। क्या लिखा गया आपके सामने यहाँ पर? कॉल्ड अप। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड द कॉल्ड अप वर्ड इज गिवन। अगर यही क्वेश्चन में पेड अप होता, ये देखिए क्या शब्द लिखा है यहाँ पर? कॉल्ड अप। 4 4 कॉल्ड अप तो 4 ही है, 6 कॉल्ड अप है तो 2 मिलेगा इसके साथ। अगर 6 कॉल्ड अप है तो यू विल गेट 8, 6 + 2। और अलॉटमेंट पर हो गया, फर्स्ट कॉल पर 3 हो गया, 6 और 4 10 और 3 13 और 7 20। दैट्स योर बाइफर्केशन। क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा करके था। मुझे सिर्फ 6 लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या वाला पार्ट? बताइए। गर्वित को और बाकी लोगों को नहीं पता चल रहा कुछ क्या हो रहा है? यश को, सुकृति को कुछ नहीं पता चल रहा, तिवारी को कुछ नहीं पता चल रहा। मैसेज में तिवारी, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए। 11, ऑथराइज कैपिटल कितनी की है? 1,00,000 रुपए की है। प्रीमियम है कितने का? 50% का। अमाउंट पेबल इज एज फॉलोस। मुझे ये सब क्वेश्चन आराम से होने वाले हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है जी। पब्लिक सब्सक्राइब 19,000 शेयर्स एंड टाइमली पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
जनरल एंट्री बनानी है आप आराम से बना सकते हैं, मुझे सिर्फ बाइफरकेशन चाहिए। 11 का बाइफरकेशन बना के भेजिए मुझे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 11 का बाइफरकेशन। और सब लोग भेजेंगे, ऐसा नहीं कि कोई रुके। देखिए भाई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। शेयर आपके क्वेश्चन के हिसाब से देखें जरा, क्वेश्चन सेज वेरी क्लियरली। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे जरा देखें यहाँ पर कि टू ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट पेबल है पहले तो 10+5 है, क्वेश्चन में लिखा 10+5, इट इज 10+5। क्वेश्चन ऐसा है, इसने बोला कि 2 रुपये एप्लीकेशन पर है, 8 रुपया अलॉटमेंट पे, ₹4 टूवर्ड्स फेस वैल्यू। अरे लिखा है 8 रुपया, 2 एप्लीकेशन पर 8 है, ₹4 टूवर्ड्स फेस वैल्यू। अगर 4 फेस वैल्यू है तो 4 रुपए का प्रीमियम हुआ ना। गेटिंग माई पॉइंट? अगर कहता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके पास कि 2 एप्लीकेशन है, 8 अलॉटमेंट है, 4 टूवर्ड्स फेस वैल्यू। अगर 4 फेस वैल्यू तो बाकी का बचा हुआ पैसा क्या हो गया? प्रीमियम हो गया उसका। और 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फर्स्ट कॉल टूवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू होती है। अब बताओ कितना बचा नीचे, ठीक है जरा। 4 और 2 6 और 3 9, ये बचा 1 और यहाँ बचा 1। देख लीजिए कितने लोगों का ठीक था, हाथ खड़ा करें जरा, कितने लोगों ने ठीक लिखा है? जस्ट रेज योर हैंड, थंब अप। कितने लोगों ने ठीक करा? 4 लोगों ने ठीक करा, बाकी लोगों ने गलत करा। क्यों आपने नीचे ये 1+1 नहीं लिखा? क्या दिक्कत थी बताइए 1+1 ना लिखने की? निशा, क्या दिक्कत आई बेटा इसमें? 1+1 क्यों क्यों नहीं लिखा तुमने नीचे? अब इसे सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। ये सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं करा रहा फर्दर, ये आपका काम है, ये आसान काम है। एक बार आपका बाइफरकेशन हो जाए यू कैन इजीली सॉल्व इट। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास अब ये है, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 पे आ जाइए आप। लिखता है कि इक्विटी शेयर 10 रुपए का ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, ऑन विच अमाउंट कॉल्ड अप इज एज फॉलोज। टू ऑन एप्लीकेशन है, टू ऑन अलॉटमेंट है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, 3 ऑन फर्स्ट कॉल है, टूवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू है, ₹3 ऑन फाइनल कॉल है अलॉन्ग विथ प्रीमियम। इसका बाइफरकेशन बना के दीजिए मुझे फटाफट से। इसका बाइफरकेशन देंगे फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा दोबारा से देख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट और प्रीमियम 40% है। तो कैसे लिखना है इसको देखिए यहाँ पर। यहाँ हमने लिखा है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 10+4 है। 10+4 है क्वेश्चन के अंदर आपका, 10+4। फर्दर इट सेज 2 एप्लीकेशन पर है और कॉल्ड अप लिखा हुआ है, 2 एप्लीकेशन पर तो 2 ही रहेगा। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? टू एन अलॉटमेंट, टू एन अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पर 2 है तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम बोला इसने, ध्यान से सुनना, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम बोला, ऑफ ₹2, यानी 2+2 हो गया। फर्स्ट कॉल कितने की बोली उसने? 3 टूवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू, 3 हो गया। तो कितना बचा? 2 और 2 4, 3 7, 3 10 और ये 2। यहाँ देखिए ये बन गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। अब बताइए कितने लोगों ने ठीक करा था ये वाला? दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। दिस थंब अप। ओके फाइन, 1 2, बस 2 लोगों ने करा, 3 4 5, 3+2। मोस्ट ऑफ यू डन करेक्टली। अब मुझे लग रहा है कि समझ में आ रही हैं चीजें, दैट्स वंडरफुल। ठीक है जी, इसकी एंट्री करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, आप बताइए। एंट्री करना इज अ डिफिकल्ट टास्क? बिल्कुल नहीं है। तो नंबर 12। अच्छा इसमें बैलेंस शीट बनाना था, बैलेंस शीट आप बना सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन 13 पे आइए जरा अब आप। इक्विटी शेयर 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 120%, ऑन विच अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। 3 एप्लीकेशन, 16 अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 25,000। पहले आप बाइफरकेशन बनाइए फिर मैं, और ये क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का, इसे मैं कराऊंगा, लेकिन पहले मुझे बाइफरकेशन चाहिए आपसे। पहले बाइफरकेशन करेंगे फिर इसे मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। ये क्वेश्चन है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का, कैसे इसे सॉल्व करना वो आपके सामने मैं भी करके दिखा रहा हूँ। पहले बाइफरकेशन लेके चलते हैं। यहाँ लिखा है देखिए आपके सामने, क्या पब्लिक,
You can see here, X Limited issued 20,000 shares at a premium of 120%. Amount payable 3 on application, 16 allotment, a balance in first and final call. Public subscribe for how many shares? Public subscribe for 25,000 shares. 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी गई थी 20,000 की, ओवर सब्सक्रिप्शन का केयर है. डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन विद इमीडिएट इफेक्ट. तो सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं है, आसान. देखिए कैसे. चलिए पहले मुझे बताइएगा, या मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. 120% प्रीमियम ना, 10 रुपए का 120% कितना होता होगा भाई, बताइए मुझे. 10 रुपीज का 120% कितना होता है? 12. 10 + 12 बनेगा ये. सो एप्लीकेशन पर क्या बोला गया था क्वेश्चन के अंदर? 3 रुपीज एप्लीकेशन पर. अलॉटमेंट पर क्या बोला गया, देखिए जरा आप यहाँ पर. 16 ऑन अलॉटमेंट. 16 ऑन अलॉटमेंट है, तो 16 कुछ ने बोला तो प्रीमियम अलॉटमेंट पे लगता है. 12 + 4 हो गया. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की बोली आपकी? बैलेंस हो गई. बैलेंस कितना बचा? 4, 3, 7 और 3, 10 बचा. दैट्स योर आंसर. ये आपका बाइफरकेशन था. सिंपल सा बाइफरकेशन. और एक्सेस मनी क्या करनी है हमने? वापस करनी. कितने लोगों ने ठीक लिखा था बाइफरकेशन? जस्ट थम अप करिए. कितने लोगों ने करा था? वेरी गुड. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव रिटर्न करेक्ट. दैट्स गुड. चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नंबर 1 क्या बोलेंगे? देखिए आपको नंबर 1 लेके चलते हैं. देखिए जरा, पहली एंट्री बनेगी आपकी कितनी? बैंक डेबिट 25,000 इंटू 3. ठीक है. 20,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75,000. आप देख रहे हैं 20,000 एप्लीकेशन हम लोगों ने क्या करी? ऑफर. ठीक है, रहने दीजिए ना. 20,000 एप्लीकेशन हम लोगों ने क्या करा था? ऑफर करा था. रहने दीजिए उसको. 20,000 ऑफर करा था और आपको एप्लीकेशन मिल गए 25,000. एप्लीकेशन तो 25,000 की रखेंगे. तो ये लिखते हैं हम लोगों ने क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. हो गया काम आसान. अब जब बारी आई पैसा देने की, तो हमने क्या कर दिया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया 75,000 से. ध्यान से देखना इसको. टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल जो लिखोगे ना, 20,000 इंटू 3 लिखोगे, यानी कि 60,000. भाई आउट ऑफ दिस 75 आपकी जरूरत कितने की है? आपकी जरूरत तो सिर्फ कितने शेयर्स की है? 20,000 शेयर्स की जरूरत है आपकी. पर आप 20,000 से ज्यादा शेयर तो इशू कर ही नहीं सकते हो. बोलो एग्री करते हो इस बात से? नहीं एग्री करते? यू कांट इशू मोर देन 25,000 शेयर्स. हाँ या ना बोलो बेटा, बोलो. यस. ठीक है. तो जब आप ज्यादा नहीं दे सकते, क्या करा क्वेश्चन? साफ साफ कह रहे हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को इमीडिएट इफेक्ट से वापस कर दिया. तो बचा क्या आगे? तो बैंक कितना एक्स्ट्रा बच गया? 15,000 एक्स्ट्रा बच गया, वापस कर दिया. क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड. फिनिश. नंबर 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अब हम अकाउंटिंग 20,000 शेयर से करेंगे, क्योंकि हमारे शेयर 2 हैं. 12, 16 कितना हो जाएगा? 3,20,000. ऐसे 1, 2, 3, 4. ठीक है. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू कितना हो जाएगा ये? 4. 80,000 इज शेयर कैपिटल. और बाकी कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. दैट विल बी ऑफ 20,000 इंटू 12 और 2,40,000. ऐसे क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू. पैसा लेने की बारी है तो क्या कर देंगे आप? बैंक डेबिट. 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. पूरा पैसा मिल रहा है आपको. कितना? 3,20,000. फर्क कितना था ओवर सब्सक्रिप्शन में? सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री में ज्यादा पैसे लेना था. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. ये भी कितने से? 20,000 से ही होगी. 3 रुपीज के हिसाब से कितना बनेगा? 60,000. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी ऑफ 60,000. नरेशन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
इज ड्यू। 6 नंबर पैसा लेने की बारी है, क्या करेंगे? बैंक डेबिट। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 60,000 और 60,000। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, सिंपल इतना था। तो ओवर सब्सक्रिप्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास जो क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन के हैं, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन मैंने आपके साथ लेके चले। असली ओवर सब्सक्रिप्शन तब आएगा जब हम प्रोराटा के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये तो सिर्फ क्या था, एक वार्म अप था। इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे। ये आपके सामने था ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। आइए देखें थोड़ा सा काम और आगे। एग्जाम्पल नंबर 13 था, दिस इज फाइन। एग्जाम्पल नंबर 14, 10,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए था। अमाउंट कॉल्ड अप 1 on application, 4 on allotment, balance in 2 equal costs. Public subscribe for 9,000 shares. Amount due on allotment and costs were duly received. आपको बोला कैश बुक बनाने के लिए और आपको बोला बैलेंस शीट बनाने के लिए। मैं देखूं और क्या लिखा है क्वेश्चन में। 14 पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 29,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 16 क्वेश्चन नंबर 16, ये अच्छा क्वेश्चन, इसे करना चाहिए, कोई बात नहीं। पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पर। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला। और ये आपका कॉल्ड अप का केस है। क्या लिखा है यहाँ पर? ये कॉल्ड अप वाला केस। सो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। इसका बाइफर्केशन बनाइए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैश बुक बनती है और कैसे बैलेंस शीट बनेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे बनेगी कैश बुक, कैसे बनेगी बैलेंस शीट, ये करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन आपको लिखना है इसका बाइफर्केशन। तो गेट रेडी विद द बाइफर्केशन। मीनवाइल आई विल रब द बोर्ड एंड विल क्रिएट अ स्पेस फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए करते हैं। ठीक है, जरा मुझे बताइए, ये हमारे पास है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 10+10 है। एप्लीकेशन बोला बंदा 1 रुपए की, अलॉटमेंट बोला 4 रुपए की। कुछ ना बोले यार 10 यहाँ जाएगा, कुछ ना बोले तो 10 रुपए यहीं जाएगा ना। एग्री करते हो बोलो? कुछ ना बोले तो 10 रुपए वहीं जाएगा, 4। तो बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल्स। तो भाई 2 इक्वल कॉल कितने की बनी आप देखिए। 2 इक्वल बनी कितने की अब? 5, 2.5 और 2.5 बन गई। दैट्स डन, आपका आंसर हो गया। बाइफर्केशन हो चुका है आपके पास। ठीक है जी, चलें अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमें क्या करना है, यहाँ पर कैश बुक बनानी है। बढ़िया से निशा ने भी लिखा, नाइस। अब हमें बनानी है कैश बुक और साथ साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। तो कैश बुक तो मैं साथ साथ बना देता हूँ यहाँ पर। इस जगह पे आई हैव अ कैश बुक, उधर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ कि आपके पास कैश बुक ऑफ डैश बैंक कॉलम। कैश बुक में भी सिर्फ हम बैंक कॉलम बनाते हैं, क्योंकि कंपनी कैश कॉलम तो बनाती ही नहीं है। मतलब इस टाइप का कैश अकाउंट टाइप की चीज ऐसे। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज क्रेडिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेट, डेबिट। ये हमने फॉर्मेट बना दिया। बैलेंस शीट सबसे बाद में बनाएंगे, पहले इसके हिसाब से क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। पहली एंट्री आपकी बनेगी पैसा लेने की। कितने शेयर इशू करे थे भाई, कोई मुझे बताए ऑनलाइन में, कितने शेयर इशू करे थे? हाउ मेनी शेयर्स वी हैव इशूड? बोलो बेटा। 10,000. और एप्लीकेशन कितनी मिली थी? एप्लीकेशन कितनी मिली थी 1. बताइए। 1 नहीं रे, 9। 9,000 की एप्लीकेशन मिली है, 1 कहाँ मिली है? एक एप्लीकेशन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन थोड़ी पूरा होगा। कितनी एप्लीकेशन मिली भाई? यू इशूड 10,000 शेयर्स। हाउ मेनी एप्लीकेशन यू रिसीव बताइए मुझे। 9,000. 9,000। पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वो यहाँ जाएगी। क्या बोलकर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोलकर, कितना? 9,000 इंटू 1, 9,000 रुपीज की यहाँ जाएगी ऐसे। दिस इज हाउ इट विल गो, पहली एंट्री। और जनरल एंट्री में यहाँ आएगी अगली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी ऑफ 9,000
9000। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 9000 है। अलॉटमेंट का पैसा बनता है हमारा 14 रुपीज का। 14 कितना होता है बताइए, 14 को 9, 14 9 से कितना बनता है? 126 ऐसे। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 9000 इंटू 4, 36,000। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट विल बी 9000 इंटू कितना बनता है 10, 90,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। और भाई पैसा लेने की बारी आई तो कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ जाएंगे नंबर 2 पे। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना लेंगे पूरा का पूरा पैसा? 1,26,000 यू रिसीव। पिछली क्लास में ही बताया था, अगर कैश बुक बनेगी तो जनरल एंट्री में बैंक नहीं आएगा, वो यहाँ चला जाएगा, और आपके सामने चला गया। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। ठीक है जी, ये हो चला, ये हो चला, ये वाला। आइए नंबर नेक्स्ट करते हैं, नंबर 3। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 9000 इंटू 2.5। बताइए 9000 इंटू 2.5 कितना आएगा? 22500। नहीं, हाँ, ये आएगा 22,500 और 22,500। गॉट इट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। वंडरफुल। पैसा लेने की बारी आएगी तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग? यहाँ चले जाएंगे इस जगह पे, नंबर 3। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 22,500। मिल गया पैसा, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, हो गया। नंबर 4 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनल कॉल भी कितने से? 22,500 से बनेगी, 22,500 से बनेगी। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। खत्म। तो नंबर 4 पे बना दिया फाइनल कॉल। क्या बनेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल विद व्हाट अमाउंट? ये रहा 22,500। खत्म, कुछ तो और है ही नहीं, हो गया फिनिश। ऐसे टोटल करिए जरा, कितना आता है? व्हाट इज दिस टोटल दा? कोई बताए मुझे कितना टोटल आएगा? कितना आएगा? 90,000 आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए? 10 और 10 20, नहीं 20, हाँ 20। और 20 और कितना हो गया हमारे पास? ये 9,000 शेयर्स हैं। कितना बनना चाहिए पैसा? 1,80,000 बनना चाहिए। 5 और 5 10, और 10 से 16 तो 18 तो 20, 2 तो 4 तो 6 तो 8, 180। विल राइट 180। यहाँ लिखेंगे नंबर 1 बैलेंस सीडी, दिस इज 180। क्या बन गया आपके पास? कैश बुक मजे मजे में बन के तैयार है। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, ये जर्नल एंट्री, ये कैश बुक, ऊपर बाइफरकेशन। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो बताइए। हम्म?
जरा देखें, जर्नल एंट्री बन चुकी है, कैश बुक बन चुकी है। आइए बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। कैसे बनेगी बैलेंस शीट, आइए देखते हैं। हम लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ, मेरे ख्याल से एक्स लिमिटेड है ना ये, एक्स लिमिटेड। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड लिखा है, कुछ और लिखा है, एन एक्सट्रैक्ट बोल के चलते हैं इसे। और हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हमें बैलेंस शीट बनानी है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर बोले पूरी बैलेंस शीट बनानी है तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा होने वाला है। अगर बोले शेयर होल्डर फंड है तो सिर्फ शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आएंगे, और अगर बोले ओनली शेयर कैपिटल है तो सिर्फ शेयर कैपिटल आएगी। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं पूरी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई कंफर्ट डिस्कम्फर्ट ना हो अगर क्वेश्चन पूरा पूरा आए तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम लोग अभी, 14। प्रिपेयर द बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द नोट्स टू अकाउंट्स, यही है। अगर वो नोट्स टू अकाउंट्स ना भी बोले तो भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ही बनाना है, ये ध्यान रखना भाई, गलती ना करना। ये देखिए, ये करंट ईयर रुपीज लिख देता हूँ, यहाँ नोट नंबर ऐसे, विल राइट नोट नंबर, और ये आपका काम सीधा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ऐसे। ये आपके पास है नोट नंबर। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, शेयर होल्डर्स फंड, ऐसे। इसके अंदर लिखेंगे हम लोग क्या, शेयर कैपिटल नंबर 1। दूसरा लिखेंगे आप रिजर्व्स एंड सरप्लस नंबर 2, टोटल, टोटल ऐसे। नंबर 2 पे लिखेंगे आप क्या, एसेट्स, उसके अंदर लिखेंगे करंट एसेट्स। हालांकि कैश का बैलेंस वहां से आ जाएगा, उसके अंदर लिखेंगे आप क्या, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ठीक है जी, ऐसे करके, ऐसे। नंबर 3, चलिए यहां लिखते हैं क्या, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर की फिगर रुपीस, नीचे तक पर्टिकुलर्स। क्या कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल गिवन थी कुछ, क्या इस क्वेश्चन में कोई ऑथराइज कैपिटल गिवन थी, somebody प्लीज टेल मी। बेटा हाँ ना तो बोलोगे, कोई कोई भी जवाब नहीं देगा मुझे। Was there any authorized capital given in the question? गर्वित, अनुष्का, नव्या, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है किसी को? No, sir, not given. हाँ तो बोल दो ना, इसको बोलने में कितनी देर लगती है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा था, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 14, कोई ऑथराइज नहीं दे रखा, सिर्फ इशूड दे रखा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेयर कैपिटल नंबर 1, शेयर कैपिटल डैश ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डैश डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, डैश डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, इशूड शेयर कैपिटल डैश डैश। इशूड कितने करे थे आपने यहाँ पर, कितने इशू करे थे बताइए मुझे, 10,000 या 9,000 इशू कितने करे थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना लिखेंगे आप, 1 लाख, ऐसे। इशूड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, अब क्योंकि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप ही है, नॉट फुल्ली पेड अप तो है नहीं यहाँ पर, तो हम एक ही साथ लिख सकते हैं क्या, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। वो थे 9,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना हो गया, 90,000। खत्म, शेयर कैपिटल का काम पूरा हो गया। यू कैन राइट हियर 90,000, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बताइए। इधर फिर आ जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में।
अब मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, इधर इधर लिख देता हूँ इसको, नोट्स टू अकाउंट्स को इधर। नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज करेंगे शब्द, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स। बताइए कितने शेयर थे आपके पास? 9000 शेयर्स। एक शेयर पे प्रीमियम रिजर्व कितना? 10 रुपए का। क्या वैल्यू हो गई आपकी? 90,000। डबल लाइन से क्रॉस कर दिया एंड वी हैव रिटर्न हियर 90,000। कितना वैल्यू आ गई? 180 आ गई। डन। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? बताइए, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हो गया और शेयर कैपिटल भी हो गया। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। उसके अंदर आएगा कैश एट बैंक। कितना? 9000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, 180। डबल लाइन से क्रॉस कर दिया, कितनी वैल्यू आई? 180। और भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो यहां से भी निकल सकता था ना, ये भी तो निकला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिख दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां से भी हो गया, काम खत्म। दिस वैल्यू इज व्हाट? 180। देख लीजिए, पूरी बैलेंस शीट आपके सामने बन गई, जनरल एंट्रीज आपके सामने बन गई। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये बताइए जरा, क्या क्वेश्चन नंबर था ये शीट का? क्वेश्चन नंबर 14। 14, जिसमें आपसे पूछा कि आप जनरल एंट्री भी करिए, कैश बुक भी बनाइए, बैलेंस शीट विद नोट्स टू अकाउंट्स बनाइए। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ शेयर कैपिटल बनानी है तो आप सिर्फ ये नोट नंबर 1 लिखते और ये नीचे का नहीं लिखते और सिर्फ ये लिखते। अगर बोलता शेयर होल्डर फंड बनाइए तो आप सिर्फ ये और ये लिखते, नीचे का नहीं लिखते, ये बनता और सिर्फ ये बनता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं बनता। लेकिन अगर बोले क्या, पूरी बैलेंस शीट बनाई जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, तो आपके सामने पूरी बैलेंस शीट बना के दिखा दी। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसे। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही चीजें बनेंगी, अदरवाइज। आइए देखें जरा क्वेश्चन नंबर अगला 15 है, देखिए आपका। X Limited issued 20,000 equity shares, 10 each at a premium of ₹10. Amount payable is as follows. Application पर है 4 allotment पे, balance in 2 equal calls. Public subscribed for 29,000 shares. 9,000 shares rejected. Amount due to allotment was, ये आसान, 15 वाला कोई मुश्किल काम नहीं है। 16 देखिए, अमाउंट कॉल्ड अप है, आपको मालूम है बाइफर्केशन कैसे करना है। पब्लिक सब्सक्राइब टू 29,000 shares, 9,000 shares, 9,000 applications were rejected. Amount due on allotment and call was duly received. अब जरा इस क्वेश्चन के अंदर मजेदार चीज पता है क्या है? इसके अंदर मजेदार चीज क्या है? ये है, इफ कंपनी मेंटेन्स कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये है आपकी मजेदार चीज। चलिए इसे करके दिखाइए मुझे, पहले इसका बाइफर्केशन बताइए मुझे और इसे सॉल्व करना शुरू करिए फटाफट से। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट कंबाइन बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये है बहुत बड़ा चैलेंज। अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। बाइफर्केशन पहले बनाना है आपने और फिर उसके बाद क्वेश्चन। इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके सामने शेयर किया गया यहाँ पर, ये देखिए, इसमें क्या बोला गया कि कंपनी मेंटेन करती है कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ₹1 एप्लीकेशन पर है, ₹4 अलॉटमेंट पर है, 4+7 अलॉटमेंट हो जाएगा। 2.5 निशा ने जो एंट्री भेजी है, बिल्कुल ठीक भेजी है। एक बच्चे ने और भेजा है यहाँ पर, प्रीति, दे आर करेक्ट, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। धोनी का भी बिल्कुल ठीक बोले हैं। एक और मैसेज आया, लिखा फाइन, यू आर करेक्ट। अब सवाल उठता है कि एप्लीकेशन की एंट्री क्या बनेगी? याद है लमसम वाला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था? वो तो बिल्कुल ठीक है, इसका क्या जवाब बनता है वो आपको है। फटाफट से इसकी एंट्री करिए और फिर मेरे साथ शेयर करिए। तो तब तक इसको क्लियर करके स्पेस बनाते। कोई बोलिए एंट्री, बोल के बता दीजिए मुझे, दैट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। बोलूं? सबसे पहले एंट्री हम लोग, और क्यों, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। गॉट इट? मैंने बोला ना, अगर आप लोग यहाँ होते तो इनाम रखता है इस क्वेश्चन पे मैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। कोई बताएगा मुझे? नाविया बताइए, व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंट्री? बैंक डेबिट कितने से? नाविया, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो करना ही पड़ेगा मुझे।
नाव्या, हाँ ना तो बोलो। नाव्या, लक्षिता, वेदिका, कोई बोल सकता है? अरे नहीं पूछवा रहा भाई, गलत नहीं करवा रहा कुछ भी। यस और नो तो बोलो साथ साथ। व्हाट यू विल डू हियर? कितनी एप्लीकेशंस मिली थी आपको, जल्दी से बताइए, कितनी एप्लीकेशन मिली थी? कोई बताएगा? सर एक। एक नहीं बेटा, एप्लीकेशन कितनी मिली हैं आपको? 29,000. 29,000। शेयर कितने इशू करे थे? 20,000। 29,000। तो आप क्या लिखेंगे? 29,000 इंटू ₹1 के हिसाब से यू विल राइट 29,000, है ना? ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन कितनी मिली है? 29,000 मिली है। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या बोला गया है? कंबाइन बोला गया है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करते हैं आप? कंबाइन करते हैं। देखो दोबारा से देख लीजिए। हियर इज द क्वेश्चन। कंपनी मेंटेन करती है कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो मुझे बताइए, एप्लीकेशन स्टेज पर आपको आपको सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा या अलॉटमेंट का भी मिलेगा? बताइए। कंपनी कंबाइंड अकाउंट मेंटेन कर रही है, मतलब कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ मंगा रही है, इसका मतलब समझ रहे हैं? दिति, गुनीत, इज इट क्लियर? अगर वो कहते हैं कि कंबाइंड अकाउंट बना रहे, तो मतलब आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा एक साथ मंगा लिया, भले ही बाइफरकेशन अलग अलग हो। इज इट ओके? भाई हाँ ना तो बोलो Yes, यार, sir. कि है या नहीं। यस सर। तो जो आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा उसमें क्या मिलेगा? ₹1 एप्लीकेशन का मिलेगा, 4 अलॉटमेंट का मिलेगा और ₹7 का प्रीमियम भी मिलेगा। यानी कि टोटल पैसा एप्लीकेशन में कितना मिलना चाहिए आपको? 4, 7, 11 और एक कितना हो गया? 12। ₹12 मिलेगा। तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 12 से। टोटल पैसा कितना मिलेगा आपको? ध्यान से देखना। 0, 0, 0, 1 10 हो गया, 12 दूनी 24, 24, 3,48,000 आपको पैसा मिलना है यहाँ पर। कंबाइन अकाउंट चल रहा है और एप्लीकेशन और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ये। इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इक्विटी, शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कितना मिल गया? नंबर 2। अब ये सारा का सारा पैसा तो यूज नहीं होना ना। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,48,000। ये 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई ध्यान से समझना, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिखा जाएगा? 20,000 शेयर्स इनटू में। शेयर कैपिटल के नाम पे कितना पैसा था बताइए? ₹1 ये और ₹4 ये। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो किस 20 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 1,00,000। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू कितना? 7। सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹7 का है, कितना बोलेंगे? 1,40,000 बोलेंगे। और 2 बैंक, ये बैंक क्या हो रहा है? रिफंड हो रहा है, रिफंड, बाकी का पैसा वापस कर रहे हैं। कितना पैसा वापस होने के लिए रह जाएगा बताइए? बोलो। इज इट ओके? देख रहे हैं क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड। हाँ ना बोलिए भाई, ठीक तो है? आपने पैसा तो ले लिया 29,000 के हिसाब से, लेकिन आप उसे यूज कितने के हिसाब से करेंगे? 20,000 के हिसाब से यूज करेंगे। तो कर रहे हैं यूज उसको, वापस कर दिया बाकी का पैसा। लेकिन कितना वापस कर रहे हैं, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। 1,00,000 लगेगा आपका शेयर कैपिटल के नाम पे, 20 इंटू 7 लगेगा प्रीमियम के नाम पे, बाकी बैंक बोल के रिफंड होगा। नंबर 2। नंबर 3, यही एंट्री इसमें सबसे क्रिटिकल थी, इसी पे मैं इनाम रखता था। जब वो बोले कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइन बनाया है, इसका मतलब क्या होना है? कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे ही आना है। अब आप देखिए बाइफरकेशन, बाकी तो क्वेश्चन कुछ दम ही नहीं है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2.5, 50,000 से
50,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या बनेगा? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना बनेगा? 50,000। 50,000 से पैसा लेने की एंट्री बनेगी, पूरा पैसा मिल गया। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। और नंबर 5, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, वो भी उतनी की होगी 50,000 से, कुछ अलग थोड़ी है उसमें। इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और नंबर 6 एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 50,000। 50,000 नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। हो गया खत्म। दैट्स योर क्वेश्चन। तो अगर आपके क्वेश्चन में बोला जाता था ये वाला केस आपने सक्सेसफुली हैंडल किया, नीचे अगला केस देखिए, 9,000 अलॉट मनी रिसीव्ड कैश, कंपनी मेंटेन्स कंबाइंड कैपिटल अकाउंट फॉर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या बोला? कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये रहा। तो इस सीट के सारे क्वेश्चंस अब आपको क्या करने हैं, इसे निपटा लेंगे। अगले वाले टॉपिक के लिए आपके पास सॉलिड बेस बनेगा। बैलेंस शीट बनना, कैश बुक बनाना मैं साथ साथ कर रहा हूँ, और फिर हम बुक के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज आई विल वाइंड अप द क्लास। कितनी शर्म की बात है, देखिए आउट ऑफ 20 अभी पूरी क्लास खत्म नहीं हुई, लेकिन 13 बच्चा बचा है। दिस इज बैड। एनीवे, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।